नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। आज देश के लिए एक सबसे बड़ा दिन है। आज लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आ रहा है, तो आपको बताया जाएगा कि आखिर आज कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, आखिर किन की सरकार बनने वाली है। तो वही चुनाव के रिजल्ट के दौरान ही बड़ी गड़बड़ी कर दी गई है। ईवीएम मशीन को बदल दिया गया है, तो वही एन वक्त पर वोट काउंटिंग के नियम में बदलाव कर दिया गया है। तो ऐसे तमाम बड़ी खबरों पर आज बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज चुनाव का रिजल्ट आ रहा है और बिहार में हमारी 25 सीटें आएगी। काउंटिंग में 2020 जैसी धांधली हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही इधर पप्पू यादव बोले हैं कि यदि चुनाव के रिजल्ट में किसी भी तरह की धांधली की गई तो पूरे देश में महाभारत हो जाएगा। आज देखिए, बात तेजस्वी यादव की करें तो तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार में इंडिया गठबंधन को कम से कम 25 सीट मिलेंगे और देश भर में 295 से ज्यादा सीटें आएगी। हम लोगों ने 45 से 49 डिग्री सेल्सियस में प्रचार किया है, जहां चिलचिलाती धूप में बड़ी संख्या में लोग खड़े रहे। धूप में ये लोगों का जज्बात बताता है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। इन्होंने कहा कि काउंटिंग प्रक्रिया में अगर 2020 जैसी धांधली की गई, जिस तरह से हम लोगों को पिछले विधानसभा चुनाव में हरवाया गया था, यदि वैसा करने की ये बीजेपी वाले कोशिश की है तो इस बार पूरे देश में महाभारत हो जाएगा। जनता इस बात का हिसाब लेगी। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले जो एग्जिट पोल बनाया गया उसमें से कई तरह की गड़बड़ियां हैं। तो इधर पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है कि गांजा पीकर बनाया गया ये एग्जिट पोल। इन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखकर तो यही लगता है कि या तो भांग खाकर इसे बनाया गया हो या फिर गांजा पीकर बनाया गया है। तो इधर अखिलेश यादव ने कहा है कि असलियत में ये बीजेपी वाले चुनाव हार रहे हैं, इसलिए इन्होंने गलत तरीके से एग्जिट पोल बनाया और अपने आप को 400 पार का आंकड़ा दिलवाए, ताकि ये लोग चुनाव के रिजल्ट में घपला कर सके और बाद में कोई इन पर सवाल भी नहीं उठा सके कि इनके तो इतने सीट आ ही रहे थे, जबकि ये चुनाव हार रही है इंडिया गठबंधन। अखिलेश यादव बोले कि भाजपा पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ चुनाव की तरफ बदलना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। जरा इनके एग्जिट पोल आप ही देखिए और बताइए। देखिए, इंडिया टुडे का एग्जिट पोल आया है, जिसमें से बिहार की लोजपा पार्टी मात्र 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि इनके 6 सीट दे दिए गए हैं कि रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा को 6 सीट तक आ सकता है। तो इधर झारखंड में सीपीआई-एम मात्र 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि इन गोदी मीडिया का कहना है कि सीपीआई-एम को झारखंड में 2 से 3 सीट मिलेगी। तो आखिर ज्यादा सीट कैसे मिल रहे हैं? तो इधर जी न्यूज का जरा एग्जिट पोल देखिए। हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं, लेकिन एनडीए को ही इन्होंने अकेले 16 से 19 सीटें दे दी। तो 10 सीट पर चुनाव हुआ है, तो एनडीए को कैसे 19 सीट आएगा? और ऐसा ये जी न्यूज वाले कह रहे हैं। जी न्यूज का और एक कांड देखिए। हिमाचल प्रदेश में कुल 4 सीटों पर मतदान हुआ है, लेकिन जी न्यूज वाले सिर्फ बीजेपी को ही 6 से 8 सीटें दे रहे हैं। तो इधर तमिलनाडु में कांग्रेस सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव लड़ी है, जबकि कांग्रेस को ये आज तक वाले 13 से 15 सीटें दे रहे हैं। तो इस तरह से बड़ी गड़बड़ी की गई है एग्जिट पोल बनाने में, जिस पर अब इंडिया गठबंधन वाले आरोप लगा रहे हैं कि चीटिंग करने के लिए और चुनाव का रिजल्ट बदलने के लिए इस तरह की साजिश की गई। अभी अभी बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि चुनाव के रिजल्ट में बड़ी धांधली करने की तैयारी चुनाव आयोग के द्वारा ही कर ली गई। देखिए, एन वक्त पर किस तरह से वोट की काउंटिंग होगी उसके नियम में बदलाव कर दिया गया है। देखिए, अब तक जो नियम है उसके अनुसार पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम द्वारा वोटों की गिनती का रिजल्ट जारी करने से पहले जारी किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब पोस्टल बैलेट का रिजल्ट बाद में जारी किया जाएगा, जबकि जो नियम है उसमें से साफ साफ लिखा गया है कि किसी भी परिस्थिति में पोस्टल बैलेट की गिनती को अंतिम रूप देने से पहले ईवीएम की गिनती के नतीजे घोषित नहीं किए जाने चाहिए। वहीं नए नियम के अनुसार अब पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम की गिनती से 30 मिनट पहले शुरू तो होगा, लेकिन ईवीएम से पहले पूरा करना जरूरी नहीं है, यानी बाद में भी जारी किया जा सकता है पोस्टल बैलेट की गिनती का रिजल्ट।
और इस नियम का पूरे देश में विरोध हो रहा है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के हर एक नेता ने कहा है कि यहीं पर ये बीजेपी वाले खेला करने वाले हैं। अगर कम फासले के साथ, कम अंतर के साथ चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो ये बीजेपी वाले पोस्टल बैलेट का कम रिजल्ट दिखाएंगे और अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे, जबकि हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये नियम तब बदला गया जब पूरा मतदान हो चुका है। अब वोटों की काउंटिंग होने वाली है, उसके कुछ घंटे पहले नियम बदला गया, जो बिल्कुल ही गलत है। अब ये लीजिए, चुनाव के रिजल्ट से पहले बड़ा कांड कर दिया गया है। कुछ ही देर में लोकसभा चुनाव का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उससे पहले ईवीएम मशीनें ही बदल दी गई। कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को हराने के लिए ईवीएम मशीनें बदली गई है और ये आरोप कांग्रेस ने लगाया है। देखिए, मतगणना से पहले भूपेश बघेल का बड़ा आरोप, बोले कि उनके संसदीय क्षेत्र में बदल दी गई ईवीएम मशीनें। देखिए, भूपेश बघेल का कहना है कि चुनाव आयोग ने चुनाव में प्रयुक्त होने वाली मशीनों के नंबर दिए थे, उसमें बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट शामिल है। मेरे चुनावी क्षेत्र राजनांदगांव मतदान के बाद फॉर्म 17C में जो जानकारी दी गई, उसके अनुसार बहुत सी मशीनों के नंबर बदल दिए गए। जिन बूथों पर नंबर बदले गए हैं उसमें हजारों वोट प्रभावित होते हैं और भी कई लोकसभा क्षेत्रों में यही शिकायतें मिली है और इन्होंने पूरा सबूत भी दिया है। इन्होंने कहा कि बदले हुए नंबरों की सूची बहुत लंबी है, एक छोटी सी सूची आप सभी के सामने है। देखिए, इन्होंने पूरा सबूत भी दिया है कि पहले इस यूनिट आईडी के ईवीएम मशीन से मतदान होने वाला था, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया। कई ऐसे ईवीएम मशीन हैं जिनको बदला गया है। इन्होंने कहा है कि ये ऐसा आखिर क्यों किया गया और यदि चुनाव के परिणाम में यदि बदलाव आता है, असर होता है, तो इसका जिम्मेदार आखिर क्यों होगा। इनका सीधा आरोप है कि इंडिया गठबंधन को हराने के लिए ईवीएम मशीन ही बदल दी गई और ये कांग्रेस के नेता ऐसे ही आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि पूरा सबूत है इनके पास। आज लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ रहा है और इधर चुनाव आयोग को आज काउंटिंग के दौरान हिंसा करने की आशंका है। 7 राज्यों में फोर्स तैनात कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि गड़बड़ी देखने पर तुरंत वीडियो बनाएं। आज देश का सबसे बड़ा फैसला आने वाला है और ये पहली बार है जब आचार संहिता के हटते ही चुनाव आयोग ने 7 राज्यों में फोर्स तैनात कर दिए हैं। और इधर पप्पू यादव ने कहा है कि कलेक्टर साहब काउंटिंग को पारदर्शी रखें, अन्यथा मरता क्या नहीं करता। अगर जबरदस्ती लोकतंत्र की मौत होगी तो भारत में संग्राम होगा, भारत में महाभारत का संग्राम होगा। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे एक एक वर्कर ने पूर्णिया और बिहार में कफन बांध कर रख लिया है। तो इधर अखिलेश यादव ने कहा है कि जरा सतर्क रहें, ये बीजेपी वाले मतगणना को धीरे कर सकती है। हो सकता है कि वह बत्ती गुल करवा दे। भाजपा हार को सामने से देखते हुए एजेंडों और अधिकारियों को डराना और धमकाना शुरू कर देगी, क्योंकि शासन प्रशासन उनका ही है। और इधर कपिल सिब्बल का कहना है कि अगर किसी उम्मीदवार की जीत और हार में अंतर 4 से 5% होता है तो वहां आसानी से नतीजे बदले जा सकते हैं, इसलिए पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से ही बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में 6 दिनों तक झमाझम और भारी बारिश होने वाली है। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है, बिहार में गर्मी से राहत मिलेगी। बिहार में झमाझम और तेज बारिश का अलर्ट जारी हो गया। मौसम विभाग का कहना है कि 15 जून से बिहार में मानसून की शुरुआत हो रही है। उससे पहले प्री मानसून की बारिश की शुरुआत हो चुकी है। बिहार के 1-2 जिले नहीं बल्कि सभी जिलों में भयानक बारिश होने वाली है। साथ ही इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। साथ ही वज्रपात और मेघ गर्जन को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, अतः बिहार वाले जरा बच कर रहें। एक तरफ जहां आज लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, तो वहीं आज 4 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मारकर तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा कर दिया है कि फिर से पलटी मारेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और 4 जून के बाद किसी भी वक्त बड़ा फैसला ले सकते हैं और बिहार में एनडीए की सरकार गिरने वाली है और फिर से जनता की सरकार आने वाली है, तेजस्वी की सरकार आने वाली है। देखिए, तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा कर दिया है कि 4 जून को जैसे ही चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बड़ा फैसला लेंगे और वे फिर से पलटी मार देंगे।
तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि चुनाव के नतीजे आने के साथ ही नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारकर महागठबंधन के साथ आ जाएंगे और नीतीश कुमार जी 4 जून के बाद किसी भी वक्त ये बड़ा फैसला ले सकते हैं। बिहार में फिर से महागठबंधन की सरकार बन रही है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरे देश से बीजेपी इस बार सफाचट हो जाएगी। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आखिर कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, आखिर कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है, इसका फैसला बस कुछ ही समय में होने वाला है। साथ ही इधर लालू यादव ने कहा है कि चौकन्ना रहना, एक एक वोट की गिनती सजगता के साथ करानी है। लालू यादव ने इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया। लालू यादव ने कहा है कि यदि सही से मतगणना हुई, यदि सही से वोटों की गिनती हुई तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और इंडिया गठबंधन 295 से भी ज्यादा सीटों से चुनाव जीत रही है। लालू यादव ने कहा कि आप सुनिश्चित करें कि बिहार की जनता का दिया गया एक एक मत सुरक्षित रहे, जिससे हमारा लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण भी सुरक्षित रह पाए। लालू यादव ने सीधा कहा है कि ये बीजेपी वाले चीटिंग करने की लाख कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं देना है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी अब लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। 30 जून तक इन्होंने छुट्टी लिया है और अब बिहार में नए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं, जिन्होंने शिक्षकों को बड़ी राहत दे दी है। हालांकि बिहार में अभी 8 जून तक गर्मी की छुट्टी है, लेकिन शिक्षकों को स्कूल आना ही होगा। शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने नया नियम बनाते हुए कहा कि शिक्षक स्कूल आकर मासिक मूल्यांकन की कॉपियों की जांच करेंगे। हालांकि शिक्षकों के काम के आधार पर उनके स्कूल आने के समय में बदलाव कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव जी ने कहा है कि इस दौरान शिक्षक वार्षिक परीक्षा 2024 में क्लास 5 से 8 में फेल हुए बच्चों की पुनः परीक्षा लेकर उनकी उत्तर पुस्तिका की जांच करेंगे। इसके साथ ही वे वार्षिक परीक्षा 2024 में कक्षा 9 से लेकर 11वीं में फेल बच्चों की पुनः परीक्षा के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेंगे। शिक्षकों को मिशन दक्ष के बच्चों की ली गई परीक्षा के उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन भी करना है और 8 जून 2024 तक इन सारे काम को पूरा कर शिक्षा विभाग को जानकारी भी देनी होगी। वहीं शिक्षकों को स्कूल में नामांकन लेने वाले बच्चों का आधार नंबर के साथ ई शिक्षा कोष पोर्टल पर विवरण डालना होगा। आज 12 बजे तक ये साफ हो जाएगा कि आखिर किनकी सरकार बनेगी, कौन प्रधानमंत्री बनेंगे और यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है तो आखिर जनता को क्या क्या मिलेगा। तो देखिए, महिलाओं को हर एक साल 1-1 लाख रुपए मिलेंगे, यानी प्रत्येक महीने 8,500 रुपया करके महिलाओं के खाते में भेज दिया जाएगा। तो वहीं जितने भी किसानों ने बैंक से लोन लिया है, सारे किसानों का कर्ज माफ होगा। सिर्फ किसानों का ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों का भी कर्ज माफ होगा। यदि पढ़ने के लिए विद्यार्थियों ने बैंकों से लोन लिए हैं तो उनका कर्ज माफ कर दिया जाएगा। साथ ही पूरे देश में युवाओं को 1 करोड़ सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो वहीं मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। जितने भी संविदा पर बहाली बिहार में हुई है सभी को अस्थायी कर दिया जाएगा। साथ ही आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता या फिर रसोईया जितने भी इस तरह के हैं सारे को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। सभी को अस्थायी नौकरी दे दिया जाएगा। और सबसे पहले तो अग्निवीर योजना को समाप्त करके सेना में जिनकी बहाली हो गई है उनको भी अस्थायी नौकरी दी जाएगी। तो वहीं पूरे देश में बिजली फ्री कर दिया जाएगा, गरीबों को बिजली फ्री में मिलेगा। तो इस तरह से कई बड़े वादे इंडिया गठबंधन ने कर दिए हैं। आज चाहे किनकी भी सरकार बनती है, लोकसभा चुनाव में जिनकी भी सरकार बनेगी, बिहार के लोगों को बड़ा फायदा होगा। एक तरफ जहां यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो लालू यादव बिहार में ताड़ी को चालू करवा देंगे। लालू यादव ने कहा है कि हम पासी समाज के लिए चिंतित हैं। पासी भाई लोग बहुत परेशानी में हैं, उनकी समस्या से हम भलीभांति परिचित हैं। हमारी सरकार आने पर उनकी सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा, यानी बिहार में ताड़ी चालू करवाया जा सकता है। तो वहीं एनडीए की सरकार बनने पर बिहार में शराबबंदी कानून को भी खत्म किया जा सकता है। देखिए, कई ऐसे बयान सामने आए हैं जिसके बाद ये साफ हो गया है कि यदि एनडीए की सरकार बनती है तो बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म किया जा सकता है या शराबबंदी कानून में बदलाव किया जा सकता है। और अभी कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा का भी चुनाव आने वाला है और शराबबंदी के कारण जिस तरह से नीतीश कुमार से जनता नाराज दिख रही है, उसके बाद अब शराबबंदी कानून पर बड़ा फैसला खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करने वाले हैं।
आज 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ रहा है। 12 बजे से पहले ये पता चल जाएगा कि आखिर किनकी सरकार बन रही है, इस बार कौन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो वहीं यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन यदि बहुमत हासिल करता है या ये चुनाव जीतते हैं किसी भी तरह से गठबंधन करके, तो इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने ऐलान किया है कि 24 घंटे के पहले हम बता देंगे कि आखिर कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो इधर तमाम एग्जिट पोल एक तरफ जहां दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, जबकि देश में एनडीए की सरकार 400 पार सीटों से बनेगी। और इसी बीच पोल ट्रेकर का एग्जिट पोल सामने आया है, जिसके बाद सारे एग्जिट पोल गलत साबित हो रहे हैं। जी न्यूज का कहना है कि हमने गलत एग्जिट पोल इसलिए दिया क्योंकि हमने एआई से एग्जिट पोल तैयार किया था, इसलिए कुछ गलती हो गई थी। देखिए, पोल ट्रेकर का जो एग्जिट पोल सामने आ गया है उसमें से एनडीए को 229 से लेकर 268 सीटें मिलता हुआ दिख रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को 237 से लेकर 273 सीटें मिलता हुआ दिख रहा है। यानी इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। हालांकि 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। 12 बजे तक ये साफ हो जाएगा कि आखिर किनकी सरकार बनेगी, तो बस और थोड़ा सा इंतजार करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे या फिर ये बीजेपी वाले चुनाव हार जाएगा, बस कुछ ही देर में फैसला आने वाला है। सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और आज दोपहर 12 बजे तक ये साफ हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं या फिर किनकी सरकार आ रही है। अभी जो तमाम एग्जिट पोल है उन्होंने दावा किया है कि एनडीए के 400 पार सीट आ रहे हैं, तो इधर इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि एनडीए चुनाव हार रही है, हमारे 295 से भी ज्यादा सीटें आ रही है। बस और थोड़ा सा इंतजार, फिर रिजल्ट आपके सामने होगा। दोपहर तक ये पता चल जाएगा कि आखिर कौन प्रधानमंत्री बनेंगे।